नगवालंका स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि वर्तमान सत्र 2024-25 से विद्यालय में अब आर्ट, साइंस एवं कॉमर्स के अलावा कृषि विज्ञान पाठ्यक्रम का पठन पाठन प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल कृषि विज्ञान को एक वैकल्पिक विषय के रूप में अपनाने वाला वाराणसी का पहला गैर निजी सहायक प्राप्त स्कूल होगा। कृषि विज्ञान के प्रैक्टिकल प्रयोगों के लिए समुचित कृषि भूमि उपलब्ध है। एक कौशल विषय के रूप में कृषि विज्ञान पाठ्यक्रम प्रोफेसर डॉक्टर नवनीत कुमार मिश्र PhD उद्यान पंतनगर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह HOD एग्रोनॉमी एवं निदेशक फसल अनुसंधान केंद्र पंतनगर विश्वविद्यालय उत्तराखंड और डॉक्टर MMS राजू अध्यक्ष पोषण आधारित कृषि कंपनी हैदराबाद के मार्गदर्शन में संचालित किया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर नवनीत कुमार मिश्र ने बताया कि कृषि में CBSE पाठ्यक्रम BSc पाठ्यक्रम की तरह एक उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम है। कृषि अध्ययन आपके अच्छे वेतन वाली नौकरियों जैसे कृषि वकील, खाद्य टेक्नोलॉजिस्ट, संचालन प्रबंधक, परिस्थिति विज्ञान, शास्त्रीय डेयरी फार्मिंग, खाद्य प्रसंस्करण की राह पर ले जाता है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल ने जर्मन भाषा को एक विषय के रूप में पठन पाठन में भी नई पहल की है, जिसके शिक्षक अमित कुमार सैनी हैं। कुमारी ट्विंकल मोहंती प्राथमिक विद्यार्थियों को संस्कृत संभाषण सिखा रही हैं। दिव्यार्थ द्विवेदी एवं साकेत प्रजापति बच्चों को तेज बुद्धि, मजबूत चरित्र के साथ स्वस्थ शरीर विकसित करने में मदद करने के लिए स्कूल में अष्टांग योग सिखाते हैं। प्रेस वार्ता में संध्या मिश्रा, प्रधानाचार्य डॉक्टर P मधु, उप प्रधानाचार्य कृष्ण अवतार एवं शैक्षिक सलाहकार जयंती सावंत उपस्थित रही। छात्रों का विकास करना, कृषि से संबंधित वैज्ञानिक तौर तरीकों का उनके मस्तिष्क का विकास करना कि हम उस तरह से अन्वेषण करें कि एक छोटी सी भी एरिया से इतना उत्पादन हम प्राप्त कर लें कि कभी भी हमको उत्पादन की कमी न हो, हमारा जल संरक्षित हो, हमारा जलवायु संरक्षित हो, हमारी भूमि संरक्षित हो। इस तरह सारी चीज़ों को रख करके इस कार्यक्रम को हम लोगों ने इस वर्ष से प्रारंभ किया है। और सबसे बड़ी विशेषता है कि कोई प्राइवेट संस्थान ने कृषि जैसे अवयव को समावेश किया है, जिसमें कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल निश्चित तौर पे रहेगा। हमारे स्कूल का मुख्य उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी साइंस और ये मेडिकल एंड इंजीनियरिंग की तरफ न जाके कृषि को अपने विषय में सम्मिलित करें, जिससे वैज्ञानिक तरीके से, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि उसका कम जगह में ज़्यादा पैदावार हो, पर्यावरण शुद्ध हो, जल संरक्षण हो, ये मुख्य उद्देश्य है। जो फार्मर के बच्चे भी वो भी इस लाइन पे ना आके और दूसरे लाइन पे जा रहे हैं। कोई एग्रीकल्चर लाइन में आके फील्ड पे जाकर काम करना नहीं चाहते हैं, बिकॉज इट इज़ ए वेरी टफ जॉब। उस लेवल पे अगर हम फार्मर की मदद करेंगे, फार्मर खेती करना छोड़ देगा, क्योंकि उसको ना प्रॉफिटेबिलिटी मिल रहा है, ना कोई गाइडेंस नहीं है। इस गाइडेंस में अगर सारी फार्मर्स अगर खेती छोड़ देंगे तो फूड हंगर इज निश्चित है। इसी समय बहुत ही आवश्यकता है, जो स्टूडेंट लेवल से हम लोग जो ट्रेनिंग करके उसको सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उसके लिए जो भी आवश्यकता है हमारी कंपनी तरफ से, मैं पर्टिकुलरली बच्चों को ये ट्रेनिंग देके I want to make a team for support to the Indian agriculture for farming community. This year onwards, we are introducing agriculture science as one of the skill subject for secondary students. It is a great opportunity for the students of Varanasi and nearby students also. The main motto of offering agriculture science is 70% Indians depends on agriculture and 50% Indians are employed in agriculture. Irrespective of importance of agriculture in India, now many people are avoiding agriculture sector. And also bio students will have bright future if they are failed to get a neat seat in medical and dental. The third option, they can go for agriculture science also. And there are so many job opportunities in dairy industry as well as food industry and agriculture lawyers also, and even business administration also. And I want to tell you, IHS is the only private school offering agricultural science in Varanasi and surroundings, because irrespective of finance concern and
other issues, my president is decided to introduce this subject in the view of benefit for the nation and students.